हाँ दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम ऐसे रोल सीखने वाले हैं जो शायद हमें कोई नहीं बताता। वैसे तो मैं यहाँ पर वही चीज़ें बताती हूँ जो आपको आगे किसी ने नहीं बताया हो और जो आप यानी कि बुक्स वगैरह या फिर कोचिंग में भी नहीं सीख पाते, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बोलूँ जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जैसे एक क्लास में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप इस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे और जब मर्जी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ में घंटी बनी हुई आएगी, उस पर भी टच करें ताकि जब भी हमारी क्लास लगे तो आपके फ़ोन में घंटी बज जाए कि क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, बी को बा पढ़ते हैं, ओ यू को ऊ पढ़ते हैं, टी को टा पढ़ते हैं, ठीक है। तो और आई को ई पढ़ते हैं, यानी कि वो टी। क्या हो गया? वो टी। लेकिन क्यू यू ई, इन तीनों को हम क्या पढ़ रहे हैं? का पढ़ रहे हैं। इन तीनों को क्या पढ़ रहे हैं? का पढ़ रहे हैं। लेकिन इन्हें का क्यों पढ़े? हमें तो क्यू को का पढ़ना चाहिए, चलो मान लेते हैं। यू ई को हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि यू ई को क्यों नहीं पढ़ें। तो देखिए, ये रूल्स है कि कहीं पर भी अगर क्यू यू ई ये तीनों कहीं पर भी साथ में आएंगे तो आपको इन तीनों को का पढ़ना है। क्या पढ़ना है? का पढ़ना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कहीं पर भी अगर क्यू यू ई साथ में आएगा तो आपको इसको का पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे के रूल सीख लेते हैं। और बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आज हमारी इतनी बड़ी फैमिली होने वाली है। हम लोग 5 लाख फैमिली मेम्बर्स बनने वाले हैं जल्दी। तो उसके लिए मुझे कितनी खुशी है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। आपके इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने अच्छे अच्छे, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, पर सबसे ज़्यादा इसमें आप ही का रोल है कि आप सीख रहे हैं, क्योंकि मेरे सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप ना सीखें। तो अगर आप हमारी और ज़्यादा बड़ी फैमिली बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी क्लास को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, ताकि आप आगे और चीज़ें सीख सकें और मैं आपको ऐसे ही सिखाती रहूँ। तो चलिए अब आगे और सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिसीट, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, शायद आप इसी तरीके से बोलते हैं रिसिप्ट, यानी कि पी को भी आप पढ़ते हैं और टी को भी पढ़ते हैं। अब आपकी भी गलती नहीं है भाई, पढ़ा तो जाएगा ही। जब हमें रूल सिखाए गए हैं कि पी को पढ़ा जाता है तो हम पी को क्यों ना पढ़ें। बिल्कुल सही है आपकी राय, मैं गलत नहीं मानती, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। यानी कि कभी भी आप जब रिसीट पढ़ रहे हैं तो उसको रिसिप्ट की जगह रिसीट ही पढ़ें, क्योंकि देखिए ये रूल्स है कि इसको इसी तरीके से पढ़ा जाता है, जिसका मतलब होता है रसीद। क्या होता है? रसीद। तो रिसिप्ट को रिसिप्ट नहीं, रिसीट पढ़ा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये कहीं पर भी अगर ये आएगा तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, जिसका मतलब रसीद होता है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। और कहीं पर भी पी को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, रिसीट में। चलिए अब आगे और बता देती हूँ कि डायरिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें जो गलत पढ़ते हैं, जैसे कि डी को हमने डा पढ़ा, आई को हमने आई पढ़ा और ए को हमने आ पढ़ा, ठीक है, डाई डी। अब डबल आर को हमें क्या पढ़ना है? डबल आर को हमें र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? र पढ़ना है। और एच को हमें नहीं पढ़ना है। अब देखिए इसकी जो वर्ड मीनिंग है ना, मैं आपको अगर समझाऊं कि इसको क्या पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, तो खिचड़ी पक जाएगी। यानी कि इसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। जैसे कि ई ए को आ पढ़ा जा रहा है, ओ को कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा, और एच को कुछ भी नहीं पढ़ा जा रहा, और यहाँ पर सिर्फ आर को रा पढ़ा जा रहा है, और इस वाले आई को हमें ई पढ़ना है। और मतलब ये ऐसी खिचड़ी है कि आपको मैं कैसे समझाऊँ। यानी कि अगर आपको पढ़ने में आए तो आप डायरिया पढ़ ही नहीं सकते। इसको बिल्कुल गलत पढ़ा जाएगा और इन्होंने बहुत ही गलत रूल्स बनाए इसको पढ़ने का। तो मैं आपको अगर सिंपल तरीका बताऊं तो रूल्स के हिसाब से तो मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि इन्होंने कैसी स्पेलिंग डाली है इसमें, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। बट हाँ, ये वो स्पेलिंग है, जो वो वर्ड मीनिंग है जो हमेशा गलत लिखी जाती है, पढ़ना सही पड़ता है। यानी कि उसका मतलब जो अगर आप वैसे पढ़ेंगे सही तरीके से जैसे हमें रूल्स में बताया जाता है तो आप इसे हमेशा गलत ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप जो इन्होंने रूल्स बनाए कि इसको इसी तरीके से पढ़ना है डायरिया, चाहे कोई भी हो, या इसमें आई आ रहा हो, या डबल आर को र पढ़ें, या फिर एच को पढ़ें या नहीं पढ़ें, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको इसको सिर्फ डायरिया पढ़ना है।
तो यही आपको याद रखना है कि कहीं पर भी डायरिया लिखा जाए तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि डायरिया लिखा जाता है और उसका मतलब क्या होता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है। और हम क्या करते हैं, हमेशा गलत लिख देते हैं और कहते हैं कि गलती क्या है भाई, हमने तो रूल्स के हिसाब से लिखा है। लेकिन देखिए, आप कभी भी कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसको एक बार चेक ज़रूर कीजिए कि आपने उसको सही लिखा है या गलत लिखा है। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, पर चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप एक बार किसी को गलत लिख के दे देते हैं तो वो सामने वाला आपको समझ जाता है कि ये पढ़ने में कितना है। चाहे आप बहुत अच्छे हैं बट आपने गलती से लिख दिया है, बट फिर भी उसकी नज़र में आप लो रहेंगे। तो मेरी राय है कि हमेशा चेक करके ही दूसरों को लिख के समझाएं, या फिर कहीं भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो तो ऐसे करें। दोस्तों में, फ्रेंडों में चल जाता है, बट कहीं वैसा ऑफिस का काम हो तो ज़रूर चेक करें, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। क्यों, आप क्यों अगर मैं आपसे बोलूँ लिखो तो आप गलत तरीके से ही लिखेंगे, इतना तो मैं जानती हूँ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको इंग्लिश की बहुत अच्छी समझ है और आपको सारे रूल्स पता है तो आप सही लिखेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा गलती करेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे इंग्लिश में अच्छे बनना चाहते हैं तो इसको ज़रूर समझिएगा। देखिए, कहीं पर भी अगर क्यों लिखना है तो आपको उसको इस तरीके से लिखना होगा। यानी कि अब इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है, आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पर क्यू ई क्यों लिखा जा रहा है और यू के लिए हमें यू ई क्यों लिखा जा रहा है। तो देखिए, अगर आप मेरे रूल्स को देखते होंगे जो मैं वीडियो में सिखाती हूँ तो आपको पता होगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्यू यू ई को का पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसे का लिखा है और यू ई को यू भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, यू भी पढ़ा जाता है। अभी मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि कब यू पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए इसे यू पढ़ा, तो ये जो है, ये जो का है, का के बाद डायरेक्ट यू आ रहा है, तो यू क्या है, यू मात्रा नहीं है, तो इसलिए हमें इसे आधा लिखना पड़ा है। और उसके बाद क्या करना है, यू को यू लिख देना है, यानी कि क्यू हो गया। अब सबसे पहले तो मैंने ये तो आपको बता ही रखा है कि कहीं पर भी अगर क्यू यू ई आएगा तो उसको आपको का लिखना है, ठीक है। ये तो आपको मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने समझाया था। लेकिन यू ई को यू कब पढ़ते हैं ये मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आप आगे भी और चीज़ों में समझ सकें, ठीक है। अब देखिए, यू ई को यू भी पढ़ा जाता है और ऊ भी पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अब इसको कब पढ़ना है, अगर मैं अपने तरीके से बताऊं तो कुछ रूल्स है जो मैं आपको समझा देती हूँ, नहीं तो आपको यू या ऊ ही पढ़ना होगा। जैसे कि क्यू, तो क्यू इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। दो तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी क्यू लिख सकते हैं। और दूसरा है ड्यू, क्या है, ड्यू। तो इसको क्या करेंगे, आपको ड्यू लिखना है। ये आधा है, आधा डा है, तो उसके लिए हमें आधा डा वैसे नहीं लिख रहे हैं, हम इसके नीचे ये हलंत लगा देंगे। हलंत का मतलब होता है कि ये चीज़ जो भी लिख रहे हैं हम वो आधा है। मान लीजिए का के नीचे आप लगाएंगे तो का आधा का है। अगर आप आधा का इस तरीके से भी नहीं लिखते तो आप इसके नीचे इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये आधा का है, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पर यू यानी कि यू ई को यू पढ़ा गया है और यहाँ पर भी यू ई को यू पढ़ा गया है, तो दो हो गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको वो लिख के दिखा देती हूँ जहाँ पर यू ई को यू पढ़ा जाता है। पर यहाँ पर मैं सारा नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए इसमें कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पर ही आपको यू ई को यू पढ़ना है या ऊ पढ़ना है। आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, और कहीं पर भी इन दोनों को ऊ या यू ही पढ़ा जाता है। तो मैं अभी आपको ये नहीं बता सकती कि सिर्फ किस में पढ़ा जाता है। जैसे मैं आपको इसके ऊपर सही से समझाऊंगी, यानी कि मैं अच्छे से रूल्स इसके समझ लूँगी या फिर इसके ऊपर सर्च करूँगी, तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, ठीक है। फिर मैं आपको समझा दूँगी। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब देखिए टेक्निक, अब देखिए टेक्निक यानी कि टी को हमने टा पढ़ा, ई को हमने ए पढ़ा और सी एच को हमने क पढ़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको का क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि का कहाँ कहाँ पर पढ़ा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एन को हमने न पढ़ा, आई को हमने ई पढ़ा और क्यू यू ई को हमने का पढ़ा। अभी मैंने बताया था तो याद होगा। हाँ, अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि सी एच के लिए हमें कहाँ पर वीडियो देखनी पड़ेगी, तो देखिए मैं अभी आपको समझा तो देती इसके बारे में, लेकिन क्या है थोड़ा सा इसके जो कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग है जो वहीं पर ही इसको का पढ़ा जाता है।
तो अगर मैं आपको यहाँ पर सारे लिख के दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैं रोज़ सिखाती हूँ तो उसमें हाथ क्या सिखा देती हूँ, जो भी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए डीजल, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डी को डा पढ़े हैं, और आई और ई को हम ई की मात्रा पढ़े हैं, एस को हम जा पढ़े हैं, और ई एल को अल पढ़े हैं। अब देखिए कहीं पर भी अगर ई और एल साथ में होगा तो उसको आपको अल पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एस को जा क्यों पढ़ें, यानी कि एस को जा कब पढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहीं पर भी अगर एस को जा कब पढ़ते, सबसे पहले ये बता देती हूँ। देखिए कहीं पर भी अगर एस से पहले ई आएगा, ठीक है, सबसे पहले तो ई का याद रखिए, बी आएगा, डी आएगा, जी आएगा, वी आएगा, एल आएगा, आर आएगा, एम आएगा, एन आएगा, ई आएगा, या फिर एस आएगा, एस एच होगा, या सी एच होगा, या जी होगा, या फिर जे होगा। अब बहुत सारे तो हैं, मानती हूँ, आप सोचेंगे इतने सारे, तो इतने सारे भी नहीं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं कि अगर ऐसे पहले आएंगे तो आपको उसको जा पढ़ना होगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि कौन याद करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो देखिए अगर सही तरीके से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इतना करना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ते पढ़ते खुद ही आपको याद हो जाएगी। बट हाँ, अगर आपको जानना है कि एस को जा क्यों पढ़ते हैं तो जान सकते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डी ई पी ओ टी, यानी कि इसको पढ़ें डेपो। क्या पढ़ें, डेपो। तो डी को डा पढ़ें, ई को ए पढ़ें, पी को पा पढ़ें, ओ को ओ पढ़े, यानी कि डेपो। यानी कि टी को नहीं पढ़े। तो कहीं कहीं क्या होता है, अगर ओ टी साथ में होता है तो टी को नहीं पढ़ा जाता। अगर आप जानना चाहते हैं टी को क्यों नहीं पढ़ा जाता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि टी को क्यों नहीं पढ़ते हैं। लेकिन ओ टी कहीं पर साथ में होता है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि टी को नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसे डेपो पढ़ना है, ये चीज़ याद रखिएगा, गलती ना करें, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर से सीखते हैं और अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं। यहाँ पर मैं लिखना भी बताती रहूँगी और साथ के साथ पढ़ना भी सिखाती रहूँगी, तो आप दोनों चीज़ें सीख सकते हैं। बस एक चीज़ करिएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, ताकि आपको आगे और ज़्यादा हेल्प हो सके। आपको पता होगा सारे रूल्स तो आप बहुत जल्दी समझेंगे, ठीक है। और ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आप सीख सके, और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें सब नहीं बताते हैं। तो आपके अगर माध्यम से दूसरों को ये चीज़ पहुंचती है तो दूसरों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, आप उनको सिखाना चाहते हैं, उनके बारे में इतना सोचते हैं। तो फिर मिलते हैं और अच्छे से इंग्लिश सीखते हैं।